नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये पाम है 45 इयर्स वुमेन का। ये बांग्लादेश से है, इंडिया से नहीं है। तो इनका कुछ सवाल था, मेनली सवाल कम था और मतलब ज़िंदगी से ना पाने की दुख ज़्यादा थी। तो उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हुआ इस पाम में, किसके वजह से इनकी ये सारी शिकायत है। तो ये पाम अगर देखें तो इस पाम से हम लोग लाइन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इंक डाल के डाला है लेकिन एकदम क्लियर नहीं है पाम। तो फुल पाम के एनालिसिस के लिए पाम देखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी पाम में जाएंगे। तो ये पाम देखें तो स्क्वायर शेप के पाम है। तो मेहनती तो अच्छी खासी है, मेहनती भी है। ऊपर से थंब भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग थंब, स्क्वायर पाम, और ऊपर से ये फिंगर क्रॉक और छोटी फिंगर बाहर की तरफ जाती हुई। तो ये सारे जो इंडिकेशन है, एक अच्छा सशक्त पाम, उसके ऊपर थंब भी लंबे और नोकीला, एकदम देखिए इधर से एकदम नोकीला है, नोकीला पाम है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है और छोटी फिंगर बाहर की तरफ हल्की सी जाती हुई। ये सारे दर्शाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लीडरशिप क्वालिटी अगर अच्छी हो और उसका आप काम में ना ला सके तो आप में ज़रूर ये होगा कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये शायद ऐसे समाज से आते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा बांग्लादेश के बारे में। लेकिन वुमेन फ्रीडम या फिर इस तरह का जिस कंट्री में नहीं है, वहाँ पे अगर ऐसे पाम हो तो वहाँ पे जाके ये पाम प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती है। क्योंकि ये अगर अमेरिका में होते हैं और फ्री बहुत सारे जहाँ पे लेडीज़ लोग फ्री मूवमेंट कर पाते हैं, उन जगह पे ये पाम बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है। लेकिन अगर आप उनको अटका के रखेंगे, कॉन्जेस्ट करके रखेंगे एक जगह पे, तो ये उनको डिप्रेशन में ला देगी। क्योंकि ये अगर कोई किसी के पाम में लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको पहले क्या करना होता है, उसके दिमाग में आता है कि मैं कब फ्री हो पाऊँ, ताकि मैं लीडरशिप क्वालिटी होना ही नहीं मतलब कि झंडा लेके कोई बाहर निकल जाएगा। लेकिन दूसरों को अपना काम करवाने में, दूसरों को आइडिया देने में इन लोगों का मेन मोटिव होती है। खुद नहीं काम करना चाहते हैं, ये दूसरों से काम कराते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कराते हैं, दूसरों के साथ अच्छी तरह से चल पाते हैं, सामने से टीम को लीड करते हैं। ये सारे इंडिकेशन इससे हम लोगों को मिलता है। इसी तरह के लोग होते हैं। अगर इन लोगों को आप सामने नहीं रखेंगे और पीछे रख देंगे तो उनमें डिप्रेशन आएगा और बहुत प्रॉब्लम भी होगी। तो इनका एक बार सवाल सुन लेते हैं। इनका सवाल ऐसा कुछ नहीं है, इनका है कि ये ज़िंदगी से थोड़ी इनकी खपा है कि इनको कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, और खुद का घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में जाना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया। आगे चल के इस चीज़ का पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो ये सारे हम लोग देखेंगे। तो जो क्वालिटी मैंने बताया था वो आप लोगों ने सुना है। ऊपर से यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो जुपिटर का माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का माउंट का अगर स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर से देखिए ये थोड़ी दिखाती है। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग हो या एक जगह पे उभार लिए हुए हो और साइड में ऐसे दबे हुए हो, तो उन लोगों का फैमिली में थोड़ी टेंशन रहती है ज़रूर। अभी इनकी माइंड लाइन भी ऐसी है जो लाइफ लाइन से अलग है, बहुत ज़्यादा गैप है और जुपिटर से आ रही है। तो जुपिटर से अगर माइंड लाइन आए तो एम्बिशियस होते हैं, और लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ ना हो तो ऐसे इंसान होते हैं जो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। क्या करेंगे ये ज़िंदगी में, ये खुद ही ये डिसीजन लेना चाहते हैं। दूसरे अगर इनको डिसीजन भी दे तो भी उनको ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते हैं। खुद का डिसीजन खुद ही लेने वाले की पाम की ये क्वालिटी है। इनकी सिर्फ राइट हैंड ही नहीं, अगर हम लोग लेफ्ट पाम भी देखें, एक मिनट, तो यहाँ पे भी देखिए माइंड लाइन इसी तरह से है। माइंड लाइन इसी तरह से लाइफ लाइन से अलग जुपिटर से आती हुई, इस तरह से जुपिटर से आती हुई बहुत ही बड़ा एम्बिशन देते हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने इनसे पूछा कि आप जॉब करते हैं, तो जॉब करेंगे तो बहुत बढ़िया होती, गवर्नमेंट जॉब की मतलब परमानेंट जॉब की आपकी पूरी 100% चांसेस थी, लेकिन ये जॉब नहीं करते हैं। तो ये सारे कारण है कि इनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी अगर कसर बाकी रह जाती तो माइंड लाइन में जुपिटर से शुरू होकर
जुपिटर से शुरू हुआ और मून के ऊपर आ गिरा। मून के ऊपर अगर जो माइन लाइन आती है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से राइटर बन सकते थे, लेकिन स्क्वायर पाम है तो राइट भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इनमें राइटिंग क्वालिटी होती है, इनमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पाम थी अगर इनको लीडरशिप क्वालिटी दी जाती, या फिर ये ऐसे किसी तरह का काम कर पाते जहाँ पे एक छोटी सी भी टीम ये चला पाते। अभी इनका एज है 45 ईयर्स के करीब, और इसमें एज में आके जाके अगर इनको फ्रीडम मिलती है तो अगर ये कोई टीम को लीड करके ऐसा कुछ काम कर पाते हैं जहाँ पे ये अपना टैलेंट दिखा पाते, तो उनके लिए सबसे बढ़िया रहती। इनकी ना तो कोई डिप्रेशन रहती, ना ही कोई शिकायत रहती, ये बहुत ही खुश रह पाते। तो चलिए, ये रही इनकी जो सिचुएशन मैंने इनके पाम से दिखाया आप लोगों को। ये सिचुएशन देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता था, कि फ्रीडम नहीं है इसीलिए इनके बहुत सारे इनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर फ्रीडम होती इनको और ये अपनी तरह से काम कर पाते, ये बहुत ही ज़्यादा सफल होते। पाम से तो हमें इंडिकेशन बहुत कुछ अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्प्लीशन भी होना चाहिए। उसके लिए हमें बोलिए घर बोलिए, सोशल बोलिए, सोसाइटी बोलिए, या फिर देश बोलिए, उसका कल्चर बोलिए, ये सारे बहुत कुछ चीज़ हम लोगों के बीच में आ जाती है। अगर वहाँ पे भी हम लोगों को सपोर्ट मिलता है तो एक पाम जो बोलती है वो हमें 100% तरीके से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम की एनालिसिस। इस पाम को अगर देखें हम लोग, स्क्वायर शेप के पाम हम लोगों ने बताया, मार्करी माउंट बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ऊपर से फेथ लाइन से आती हुई मार्करी लाइन ये दर्शाती है कि इनमें बिजनेस एनालिटिकल पावर बहुत बढ़िया है। ऊपर से यहाँ पे खड़ी लाइन भी बहुत सारे हैं। तो खड़ी लाइन है, हीलिंग पावर है, लीडरशिप क्वालिटी है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। हार्ट लाइन, माइंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि इनमें इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थी इनकी लीडरशिप, अगर ये कर पाते, अगर ये कोई लीडर बन पाते या फिर छोटी सी भी टीम ये चला पाते तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट इस पाम से आते। तो इनकी ये हुए नहीं। अभी अगर आपका ये चांस आए ज़िंदगी में और आप ये कर पाए कि किसी भी तरह से कि किसी भी टीम, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोले, या फिर कुछ भी ऐसे इसी तरह से जहाँ पे आप 10-12 लोगों के साथ काम करने का मौका मिले आपको, तो आप ज़रूर कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटी अभी तक ज़िंदगी में जो सारे देना चाहिए था सब एक साथ दे देगा। सब आपके लिए जमा है, सब आपके लिए देने के लिए सारे के सारे लाइन सब कुछ एग्री है। बस आपको वहाँ पे पहला कदम रखना होगा किसी भी तरह से। इतनी बड़ी मार्करी लाइन पूरा मार्करी माउंट में आ गई है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का होती है जो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस पावर होते हैं और यह बहुत बेहतरीन तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पाते हैं। तो आपको अगर छोटी सी भी मौका मिल जाए तो आप बहुत बड़ी अच्छी काम कर पाएंगे, ये मेरा मतलब यकीन है। इतने दिनों तक पाम को मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा इस तरह से यकीन है कि आप ज़रूर कर पाएंगे। आपको बस एक मौका ढूंढना चाहिए। अगर सन माउंट देखें, सन माउंट भी ठीक है। एक बहुत ही बड़ी खड़ी लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से छोटी छोटी हल्की हल्की लाइन निकल रही है। तो ये लंबी सन लाइन भी ये दर्शाती है अगर आप काम करते तो आप आपके जो जान पहचान के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपकी फ्रेंड वगैरह है, जो आप जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी जान पहचान है, उन सब से आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इस पाम में है। ऊपर से यहाँ पे छोटी सी फिश साइन भी है, वो कंप्लीट है, मैंने देखा है गहराई से। ये फिश साइन छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके अंदर ही है, देख लीजिए। ये फिश साइन कंप्लीट है और ऊपर भी एक फिशनुमा फॉर्मेशन जैसी बन रही है यहाँ पे। तो ये जो दो साइन है ये कहते ही है कि आप में एसेट, आपके एसेट ज़रूर बनेंगे। आपने कहा है आपका खुद का घर या पैसा नहीं है, तो खुद का घर या पैसे बनने का चांसेस तो आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी खासी है। और बस आप काम नहीं कर रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कुछ रेमेडी करूँगा उसमें आपकी, अगर आप परमिशन मिलती है आपको, या फिर आप उस हालत में हैं कि आप काम कर सकते हैं, तो मैं कर पाऊँगा। उसको अगर परफॉर्म करूँगा तो ज़रूर आपकी नौकरी भी मिल जाएगी, या फिर आपका कोई काम हो जाएगा जिससे आपकी जो बाकी सारी मुरादें वो ज़रूर कंप्लीट होगी। सैटर्न माउंट पे खड़ी लाइन भी है 2-3, तो ये धन रेखा वाली लाइन है, ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है।
और ये फेथ लाइन ऐसे निकल रही है। ये भी सारे इंडिकेशन बहुत बढ़िया है और ये दर्शाती है कि आप में पैसे ज़रूर होंगे। जुपिटर माउंट पहले ही बोला है कि यहाँ पे उभरा हुआ है और जुपिटर माउंट डेवलप है। जुपिटर माउंट अगर डेवलप हो तो घर के लोग मतलब जो रिलेटिव वगैरह है वो अगर किसी फीमेल के पाम में हो तो उनको ये समझते हैं कि ये इस लेडी का थोड़ी प्राइड है, मतलब थोड़ा गर्व करते हैं ये अपने ऊपर ज़्यादा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है फैमिली में। अगर लड़के मतलब मेल के पाम में भी हो तो उनको भी फैमिली में रिलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और आपका इसी की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे लाइन निकल के माइंड लाइन में आ भी रही है। ये सेकंड इंडिकेशन होती है जहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि अगर हार्ट लाइन से माइंड लाइन की तरफ लाइन आ रही है तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़रूर करती है। मार्स आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इस पाम में यही कमज़ोरी है कि लाइफ लाइन नीचे से शुरू हो रही है तो मार्स में ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है। मतलब आप में एग्रेशन की कमी रहेगी। आपको में एग्रेसिवनेस दिखाने की जो ताकत है वो थोड़ी कम है। इसके वजह से भी आप बैकफुट में जाते हैं हर वक्त और जो भी काम करना चाहते हैं उसको लेके ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा फाइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एग्रेशन की ज़रूरत होती है। फाइट वही लोग कर पाते हैं जिन लोगों की बहुत बड़ा मार्स की जगह रहती है, मतलब कंटिन्यू फाइट करते ही रहते हैं, हार नहीं मानते जब तक ना जीत जाए। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं, आपका मार्स छोटा है और बहुत ही वीक है। तो क्या होगा, आप शायद एक बार अप्रोच करेंगे अपने किसी रिलेटिव वगैरह या फिर अपने हस्बैंड से कि मैं जॉब करूँ, एक बार वो ना बोलेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, फिर उसको बात को लेके आप दूसरी बार उसका अप्रोच नहीं करेंगे। ये नेगेटिव साइन आती है अगर मार्स माउंट आपकी छोटी हो जाए। वेनस माउंट आपकी ठीक ठाक है, खड़ी लाइन ज़्यादा नहीं है क्योंकि नहीं भी रहनी चाहिए क्योंकि आप कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो ये लाइन अभी दिख नहीं रही है हम लोगों को। दिखे भी नहीं, अगर आप काम करेंगे तो ही ये धीरे धीरे आता रहेगा। तो अभी इसका ये कारण है कि आप अभी जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको इनकम वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे उसके बाद ये लाइन क्लियर आएगी और आपको आपका जो मिलना चाहिए पैसे वगैरह वो सारा मिलेगा। कोई भी लग्जरी लाइन नहीं है, लग्जरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी लग्जरी नहीं है, ये हमें यहाँ से पता चल रही है। मून माउंट ठीक ठाक है, बढ़िया है, बढ़िया एक पोजीशन है मून माउंट में। और आपका एक सवाल है कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं कि उसके पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो चलिए उसका पॉसिबिलिटी एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि फेथ लाइन मून माउंट पर आ गया तो फेथ लाइन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी और पे चलेंगे। फेथ लाइन आपकी एकदम नीचे से शुरू हो रही है, घूम के थोड़ी सीधी चल गई, इस तरह से आपकी फेथ लाइन चल रही है। यहाँ से दो ब्रांच निकल के मून की तरफ जा रही है। मून की तरफ जाती हुई लाइफ लाइन से ये ब्रांच जा रही है। लाइफ लाइन से हो या फेथ लाइन से हो, फेथ लाइन से अगर मून की तरफ जाती हुई ब्रांचेस आए तो जनरली ये मल्टीनेशनल कंपनी से आपकी पैसे आना दिखाती है, या फिर आप फॉरेन जाके काम करेंगे वहाँ से पैसे आना दिखाती है, या पानी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उससे पैसे आना दिखाती है। लाइफ लाइन से ब्रांचेस जाए तो ये आपको टूर दिखाती है, ट्रैवल दिखाती है, कितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो ट्रैवल तो आप में आपके पाम में है, यहाँ पे भी ट्रैवल लाइन है, यहाँ पे ट्रैवल लाइन है, तो ट्रैवल तो आपके पाम में है। अभी आपकी एज 45 के करीब है, तो हम लोग थोड़ा एक बार एज देख लेते हैं, एक मिनट। अगर ये करीब करीब आपकी 35 है तो 45 करीब करीब आपकी यहाँ पे होगी। तो एक बार देख लेते हैं वहाँ का सिचुएशन। वहाँ से हमें कोई नया इंडिकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन फेथ लाइन की कंडीशन तो अच्छी है। करीब करीब 40 के बाद आपकी फेथ लाइन की कंडीशन अच्छी है। और जो आपकी घर की बनाने का सपना है, यहाँ पे हमें हल्का सा कट दिख रही है करीब करीब 48 के करीब। उससे पहले तो आपका घर बनने का कोई चांसेस हमें नहीं दिख रही है। 48 के करीब आपकी शायद घर हो जाए, लेकिन अभी आप अगर पैसे इनकम करना चाहते हैं तो आपके लिए तो रास्ता खुला है, बहुत पहले से ही रास्ता खुला था, आपने ही दरवाज़ा नहीं खोल पाए। लेकिन आपकी फेथ लाइन और सारे जो कंडीशन है, लीडरशिप क्वालिटी बोलिए और सारे क्वालिटीज़ जो है वो तो आप करियर में बहुत अच्छे खासे काम कर पाते, तो नहीं कर पाए। मैं ये पाम को लेके 2-3 दिन मतलब खुद ही एनालिसिस किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे कंडीशन इनके साथ हो रहा है। और अगर ये इसे तोड़ के, मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर वो तोड़ पाते हैं तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये आपकी फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके इनकम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकम करना चाहते हैं तो ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन आप जो है वो स्टेप नहीं ले पा रहे। इसी पाम में यही पे एक खराबी है। आपकी बाकी सारे माउंट भी देखें, एग्रेसिव मार्स, डिफेंसिव मार्स भी ठीक ठाक है। तो सब में ही प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट
लाइन आपकी यहाँ पे मिडिल में चली गई। तो मिडिल में जाती हुई हार्ट लाइन ये दर्शाती है कि आप में ऐसी गुण है, आप ना ही दूसरों का हक मारती है ना ही खुद का हक छोड़ती है। इस तरह का सोच आप में है हार्ट लाइन में। तो ये हार्ट लाइन बढ़िया पोजीशन में ख़त्म हुई है। माइंड लाइन का हम लोगों ने पहले ही बताया है। अभी लाइफ लाइन में बहुत सारे राहु लाइन की वार है, ऐसे ऐसे हैं। करीब करीब ये आपकी 45 जो अभी एज है इसी तरह इस पीरियड तक ही चल रही है। तो करीब करीब आपकी 45 जो करंट एज है इसी यहाँ पे ही हमें लास्ट जो कट है राहु लाइन की वो दिख रही है, वो भी मार्स लाइन के सपोर्ट के बिना। तो इस टाइम पीरियड भी 1 साल के करीब आपकी थोड़ी और प्रॉब्लम शायद रह सकती है। उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम दूर होती दिख रही है हमें, क्योंकि इसके बाद जो लाइफ लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इतना एज तक आपका पूरा लाइफ लाइन में ही बहुत सारे राहु लाइन की बार थी, यहाँ से बहुत सारे आपके असेंडिंग लाइन भी है पाम में, लेकिन ये सारे कट हो गई है ये राहु लाइन की वार से। असेंडिंग लाइन भी यहाँ पे थे लेकिन वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि वो वहाँ पे राहु लाइन की कट थी। उसके ऊपर यहाँ पे भी राहु लाइन की कट है करीब करीब 45 ईयर्स एज तक, जो आपकी करंट एज है। तो अगर आप चाहते हैं निकलना, बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। अलग से एज कोई इंडिकेशन नहीं दिखा रही है आपकी, बस यही दिखा रही है कि लाइफ लाइन आपकी 45 से करीब ठीक हो रही है और वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो इस टाइम पीरियड के बाद आप अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, शौक से लीजिएगा, उसमें सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। राहु लाइन की वार सिर्फ आपकी हेल्थ और पैसे के मामले में ही नहीं दर्शाती है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ लाइन है तो आपकी पूरी लाइफ की सारे जो एनर्जी होती है, चाहे आप जिस काम में भी देना चाहते हैं लाइफ की एनर्जी को, वो सारे एनर्जी को ये ब्लॉक करती है अगर राहु लाइन की वार हो। चाहे वो आपके कामकाज हो, आपकी सेहत हो, आपकी पैसे हो, आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आप किसी तरह से काम करना चाहते हैं, सब कुछ का रुकावट होती है राहु लाइन। अगर लाइफ लाइन को काटे, एक एक की ज़िंदगी में एक एक तरीके का प्रॉब्लम लाती है। आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लाई कि आप निकल ही नहीं पाए, आप कुछ नहीं कर पाए। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। ज़्यादा कुछ इस पाम में मतलब बोलने वाला था नहीं, ये पाम टोटली पॉजिटिव पाम ही था, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही इनकी ज़िंदगी में कि इनको ये अपनी ज़िंदगी से निकल नहीं पाए, जहाँ जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। इस पाम में पॉजिटिव साइन क्या क्या है एक बार फिर से बोल लेती हूँ। ट्रिमेंडस लीडरशिप क्वालिटी है, इनके थंब बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ये जानना हम लोगों को ज़रूरत है कि इनकी थंब बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इनकी जुपिटर के फिंगर, छोटी उंगली, ये सारे पॉजिटिव है। जुपिटर माउंट भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। लेकिन ये जुपिटर माउंट जो दिखाती है, ये दिखाती है कि आप में बहुत ज़्यादा पावर भी है। जुपिटर माउंट ऐसे उभरा होना अगर फैमिली में डिस्टर्ब दिलाती है तो आप में काम करने की क्वालिटी भी दिलाती है, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी भी दिलाती है। आप बहुत अच्छी तरह से खाना भी बना पाते हैं। आप बाद में लिखिएगा मुझे कि आपका खाना कितना अच्छा बनते हैं, तो सभी देखिएगा आपका खाने के लिए शौकीन ज़रूर रहेगा, आप खाना भी अच्छा बनाते हैं। तो बस आपकी मार्स की थोड़ी कमी है, मतलब मार्स थोड़ी वीक है, इसको पावर दिलाना पड़ेगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि काम करना और बाहर जाना या फिर कुछ भी बोलिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सजाना चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं रेमेडी दूंगा, उसमें आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ इस पाम का एनालिसिस रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। एक नया पाम लेके ज़रूर और जल्द लौटेंगे।